ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपका 6 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, 6 चैप्टर रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में बेटा एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। तो एग्जाम क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा इन बातों को ध्यान रखना है। हर क्लास में ये आपको बताया जाता है कि आपका माइक और कैमरा बंद होना चाहिए। आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होते हैं तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कैसे मैसेज करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा आपको पोल सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में दिए जाते हैं जिनको सोल्व करना है सभी बच्चों को और अपना आंसर करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे कि जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे उसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में बेटा हम पढ़ रहे थे तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या सभी बच्चों को पता है बेटा कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, तिर्यक रेखा क्या होती है? बताइए सर। वेरी गुड। तो तिर्यक रेखा की मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपके पास जो तिर्यक कोण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि आपके पास कोई भी दो रेखाएं हैं, इन्हें दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो इस रेखा को जब ये दो या दो से ज्यादा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इसी को हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। ये तिर्यक रेखा होती है। इस तिर्यक रेखा से बेटा कोण बन जाते हैं हमारे पास 8। देखो, एक एक कोण बन गया, एक कोण ये बन गया 2, एक कोण ये बन गया 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो टोटल 8 कोण आपके पास बनते हैं। ठीक है, 8 कोण बनते हैं। अब इन 8 कोणों में कुछ कोण बेटा अंदर की साइड कोण बन रहे हैं। ठीक है, ये दो रेखाएं हैं आपके पास एल और एम। तो इसका जो अंदर होगा, अंदर बेटा ये होता है, ये होता है अंदर। तो अंदर की साइड में कुछ कोण बन रहे हैं बेटा, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अंतः कोण बोलते हैं। उन्हीं को हम अंतः कोण बोलते हैं। तो यहां पर बताएंगे कि बेटा कौन कौन से अंतः कोण आपको दिख रहे हैं। 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बाह्य कोण की बात करेंगे, जो बाहर की साइड कोण बन रहे हैं, तो वो कौन कौन से कोण होंगे बेटा? 1, 2 और 7 और 8। 1, 2, 7, 7 8। ठीक है, ये हमारे पास बाहर की तरफ कोण बन रहे हैं। क्या आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि ये दो रेखाएं हैं मेरे पास, इन दो रेखाओं में ये एक तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, और यहाँ पर हमारे पास 8 कोण बन गए हैं फिर से, कि ए बन गया, बी बन गया, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, जी और एच, ये कोण बन गए बेटा। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि बाह्य कोण कौन से हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। क्या कौन कौन से बेटा बाह्य कोण हैं? यहाँ पर कौन कौन से बाह्य कोण है ये आपको बताना है। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ए बी जी एच, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड। तो ये क्या आंसर आ रहा है? ए आ रहा है, बी आ रहा है, जी आ रहा है और एच आ रहा है। तो ये बाह्य कोण है बेटा। ये सारे के सारे कोण कैसे हैं? बाह्य कोण है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अंतः कोण की, अंतः कोण की अगर हम बात करेंगे तो अंतः कोण कौन कौन से होंगे बेटा? चलिए आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे चैट बॉक्स में। सी डी ई एफ, वेरी गुड बेटा। तो सी डी ई एफ, तो ये मेरे पास कोण आ रहे हैं सी ई डी एफ। ठीक है, ये हमारे पास कोण आ रहे हैं अंतः कोण। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अंतः कोण बोलते हैं। चलिए
अभी आ जाते हैं बेटा आगे। क्या इतना समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। नो सर। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। नो सर। यस सर। अगर डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा, अगर डाउट है किसी भी बच्चे का तो डाउट पूछ लेंगे आप, नो सर। क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं हम। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर आपको बताना है, यहां बेटा बताना है आपको, दिए गए चित्र में बाह्य कोणों की पहचान कीजिए। तो बाह्य कोणों की पहचान करना है बेटा यहाँ पर, ठीक है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। पोल भेज दो सर। ठीक है बेटा, कुछ ही सेकंड में पोल आ जाएगा बेटा आपके पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल भेज दो जी। हाँ बेटा, कुछ ही सेकंड में पोल आ रहा है आपके पास। सर जी दूसरे स्कूल के बच्चे जो है सर हमारी क्लास में। कौन ज्वाइन है? सर दूसरी क्लास दूसरे स्कूल के। दूसरी स्कूल के। चलिए, अभी पोल आ गया बेटा आपके पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। कर दिया सर। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है, शाबाश। चलिए, अभी 3 बच्चे रह गए हैं, वो बच्चे भी बेटा आंसर कर देंगे अपना। सिंपल यहाँ पर आपको बताना है कि बाह्य कोण क्या होंगे, ठीक है। 5 सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद करूंगा, जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देख लीजिए बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है कि बाह्य कोण की बात करें, 4 वाले कोण होंगे बेटा, 1 और 2 ये, और 7 और 8 ये। तो 1 आ गया है, 2 आ गया है, 7 आ गया है, 8 आ गया है। तो देख लेंगे बेटा कि ये कोण कहां पर आ रहा है, ये कहां पर आ रहा है बेटा कोण। 1 2 3 4 ये तो नहीं आ रहा बेटा। 1 2 7 8, तो बी ऑप्शन आ रहा है बेटा आपका। बी ऑप्शन आ रहा है आप सभी बच्चों का, और सभी बच्चों ने आंसर सही भी किया है ना। जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही, 100% रहा है बेटा तब की बात। चलिए, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था बी, ठीक है। तो बाह्य जो कोण है बेटा वो 1 2 और 7 8। आगे आ जाते हैं बेटा, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, और अगला टॉपिक है हमारे पास एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन सेकंड, ठीक है। तिर्यक रेखा से निर्मित दूसरे टाइप के कोण। चलिए, तो देख लेते हैं कि बेटा इसमें हमारे पास कौन कौन से कोण आते हैं। तिर्यक रेखा से निर्मित कोण सेकंड में सबसे पहले आएगा बेटा क्या, संगत कोण, क्रॉसपोंडिंग एंगल। उसके बाद हमारे पास आता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म। तो पहले तो हम संगत कोण की बात करेंगे कि संगत कोण क्या होते हैं, है ना, संगत कोण क्या होते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं पहले संगत कोण की, क्रॉसपोंडिंग एंगल की। तो संगत कोण, क्रॉसपोंडिंग एंगल, कोण हमेशा युग्म में होते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे, ये हमेशा युग्म में आएंगे, मतलब एक साथ आएंगे। जैसे एंगल 1 और 4 ये संगत कोण है, ऐसे बेटा युग्म में आएंगे हमेशा। आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। 2 कोण आएंगे बेटा एक साथ, तो उनको संगत कोण बोलते हैं। अब ऐसे कोण कौन कौन से होंगे जिनको हम संगत कोण बोलेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा गया, तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म संगत कोण होता है यदि, पहली कंडीशन, दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो। देखो यहाँ पर दोनों कोणों के शीर्ष है ना अलग अलग दिए गए हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूं कि यहाँ पर जो शीर्ष हैं, इन दोनों कोणों के कितने शीर्ष दिए हुए हैं बेटा? 2। बेटा 2 कहां से दिख रहे हैं आपको, शीर्ष बताइए। 3। शीर्ष की बात कर रहे हैं बेटा, शीर्ष समझ में आता है सभी बच्चों को? सर 3।
एक बेटा एक सर। तीन भुजा की बात नहीं कर रहे, शीर्ष की बात कर रहे हैं बेटा। ये होता है शीर्ष, एक एक ही शीर्ष है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कितने शीर्ष हैं? एक शीर्ष है। लेकिन एक अगर शीर्ष मैं है। बात करता हूँ कि यहाँ पर इन कोणों के कितने शीर्ष हैं? दो कितने शीर्ष? दो 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 शीर्ष दिख रहे हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितने शीर्ष हैं? दो शीर्ष हैं। तो ये दो। बोला गया कि ये जो शीर्ष होंगे ये दोनों अलग अलग होंगे, एक शीर्ष नहीं होगा। देखो बोला गया दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो, तो ये जो दो कोण हैं इनके शीर्ष अलग अलग हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक ही शीर्ष आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो। कि जो दोनों कोण है बेटा वो तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा तो ये है ना, इस तिर्यक रेखा के या तो राइट में बना हो या लेफ्ट में बना हो, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में। आ रहा है बेटा समझ में? हम बस सर। ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे मैं यस सर। कोण 1 और कोण 5 की बात कर रहा हूं, कोण 1 और कोण 5 की बात कर रहा हूं, तो ये दोनों कोण बेटा देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं और इन दोनों का शीर्ष अलग अलग है, इन दोनों का शीर्ष अलग अलग है। अब तीसरी कंडीशन क्या बोली गई है? तीसरी कंडीशन यहां पर बोली गई है कि दोनों कोण दो रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियों, ऊपर अथवा नीचे, बाएं अथवा दाएं में हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक तो ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये जो कोण एक है ये तो ऊपर की साइड बना हुआ है ना, ऊपर की साइड बना हुआ है, और ये कोण 5 बेटा बना हुआ है नीचे की साइड में। तो ये यस सर। कोण बेटा संगत कोण होंगे। या आप ऐसे बोल सकते हैं एक बाह्य है, बाह्य, एक बाह्य एंगल है, एक बाह्य कोण है, एक अंतः कोण है। लेकिन दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? एक ही और बनने चाहिए, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में। आया है बेटा समझ में ये? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ऐसे ही मैं अगर बात करूंगा कोण 2 और कोण 6 की, तो ये भी देखो बेटा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए हैं। एक तो बेटा ऊपर बना हुआ है, एक नीचे बना हुआ है। एक बाह्य कोण है और एक अंतः कोण है, एक अंतः कोण है। ठीक है, तो इन कोणों को हम क्या बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं। तो संगत कोण बेटा आगे मेरे पास यहाँ पर संगत कोण, राइट में जो संगत कोण आए हैं, नंबर 1 संगत कोण आया है 1 और 5, 1 और 5। नंबर 2 हमारे पास आए हैं, नंबर 2 हमारे पास आ गए 2 और 6, 2 और 6। तो इसी तरीके से आपको बताना है राइट में, राइट में तो हमें पता चल गए। अब हमको बताना है लेफ्ट में, इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट में कितने संगत कोण आपको दिख रहे हैं? बताइए कौन कौन से संगत कोण है बेटा लेफ्ट में? बात 4 4 3 8 4 4 8 3 7 4 3 8 7 है बेटा, क्या? ऐसे नहीं बोलना है, एक साथ नहीं बोलना है बेटा। अगर सर, एक साथ 4 बोलना होता तो हम इसको नहीं बोलते थे 1 2 3 5। ठीक है, सर 4 8 3 7 चार, चार के संगत कोण कौन सा होगा? 8 होगा, 8 सर, और 8 3 होगा। का 7। चार के संगत कोण कौन सा होगा? 8 होगा। तो 4 के साथ होगा बेटा 8, और ऐसे और ही 3 3 के साथ होगा 7, 3 के साथ होगा 7। तो इस सात। तरीके से आपको देखना है कि संगत कोण है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 संगत कोण आ रहे हैं। ठीक है, 4 संगत कोण आ रहे हैं। एक के साथ आ रहा है बेटा, एक के साथ आ रहा है 5, 2 के साथ आ रहा है 6, 4 के साथ आ रहा है 8, और 3 के साथ आ रहा है 7। तो ये हमारे पास क्या होंगे? संगत कोण होंगे। चलिए अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा यहाँ पर, कि मैंने ये 2 रेखाएं बनाई यहाँ पर, और ये एक तिर्यक रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कोण बन रहे हैं। बेटा माइक ऑन है किसी का? माइक बंद करेंगे। तो अभी बताना है राइट में,
राइट में संगत कोण, बताइए कौन कौन से बन रहे हैं? राइट में कौन कौन से संगत कोण बन रहे हैं बेटा? सर BFDH। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा। वेरी गुड। BFDH। तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं बेटा, एक तो बन रहा है बी, बी के साथ जो संगत कोण होगा वो एफ होगा, ठीक है, बी के साथ होगा बेटा एफ कोण। और उसके बाद दूसरा अगर हम देखेंगे तो डी के साथ हो जाएगा एच। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूं संगत कोण कहां पर, लेफ्ट में, लेफ्ट में कौन कौन से बने हुए? A और E, C D, A और E। सर इंग्लिश ए में बता दो शॉर्ट में। और दूसरा बनेगा बेटा सी जी। सर इंग्लिश में बताना है संगत कोण। इंग्लिश में बेटा होता है ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ओके सर। चलिए समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। यहां पर क्या बोला गया, संगत कोण के लिए एफ आकार को इस प्रकार याद रखें। तो जहां पर संगत कोण बनता है ना वहां पर एफ बन जाता है। देखो ये बन रहा है, ये एफ बन रहा है, और ये आपको यहाँ पर संगत कोण दिख रहा होगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण है। क्यों है संगत कोण? क्योंकि एक तो शीर्ष अलग अलग है, शीर्ष अलग अलग है, और दूसरा एक बाह्य कोण दिया हुआ है, एक अंतः कोण दिया हुआ है, और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है, या तो राइट में या सर ऊपर नीचे भी है। ठीक है, ऐसे सर ये तिर्यक रेखा के ऊपर नीचे भी है। हाँ, ऐसे ही ये भी हमारे पास क्या बना हुआ है, एफ बना हुआ है। तो ये क्या होंगे, तिर्यक रेखा पर एक ही ओर बने संगत कोण है। ऐसे ही यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या बने हुए हैं बेटा, एफ बने हुए हैं। तो जहां पर भी संगत कोण बनता है वहां पर एफ बन जाता है। तो एफ से भी आप पहचान सकते हैं कि आपके पास ये कोण जो दिया गया है वो संगत कोण दिया गया है। आया है बेटा समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब बात करेंगे वे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो। ठीक है, यहां पर देखो अंतः कोण की बात कर रहा है, तो हमें तो पता है ना कि एक तिर्यक रेखा के जो अंतः कोण होते हैं वो कितने कोण होते हैं बेटा? अंतः कोण कितने होते हैं बताइए? 2 सर। अंतः कोण कितने होते हैं हमारे पास? 2 सर। 2 बेटा 4 होते हैं अंतः कोण। 4। ये सारे के सारे अंतः कोण है। ये करा तो था बेटा, अभी पीछे वाली स्लाइड में ही बताया है बेटा कि अंतः कोण हमारे पास 4 होते हैं और बाह्य कोण भी हमारे पास 4 होते हैं। आ गया है समझ में? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, अंतः कोण तो आपको पता चल गया कि ये चारों अंतः कोण होते हैं, लेकिन यहाँ बोला गया वे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, या तो राइट में या लेफ्ट में। तो राइट में बताइए कौन से बने हुए हैं बेटा? BD। डी और डी। बी और डी। और लेफ्ट में A और C। ए और सी। तो इन्हीं को बोला जाता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म, इसको बोला जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। वे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो। देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो। 2 और 5। 2 5 2 और 5। 2 5। और उसी तरीके से हम बोल सकते हैं, और क्या होगा बेटा बताइए?
3 और 8। 3 और 8 है ना, 3 और 8 ये कैसे कोण है Yes, बेटा? sir. अंतः कोण है। Yes, sir. चलिए 3 और तो ये 3 और 8 भी आ गया, आगे आ जाता। 2 और 5 भी आ गया सर। 2, 5 और 3, 8 इन्हीं को बोला जाता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण का युग्म। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़ा है बेटा वो हम रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। कि अभी तक हमने पढ़ा है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म और संगत कोण क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो हमें पता है कि जो संगत कोण होते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है बेटा? संगत कोण पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि संगत कोण में क्या होता है, एक तो हमारे पास जो शीर्ष होता है वो अलग अलग दिया जाता है। ठीक है, शीर्ष जो होगा वो क्या होगा बेटा? अलग अलग दिया जाएगा। और ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनेंगे बेटा कोण। ठीक है, तो ये तिर्यक रेखा आपको दिख रही है यहाँ पर, इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कोण बनेंगे, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में। ठीक है, 1 और 5। तो यहाँ राइट में अगर हम देखेंगे तो 1 और 5 बेटा ये हमारे पास कैसे कोण है? संगत कोण है, क्योंकि ये एक तो अलग अलग शीर्ष दिया हुआ है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए हैं, और एक बाह्य कोण है और एक अंतः कोण है। तो ये जरूर ध्यान रखना है, एक बाह्य दिया जाएगा, एक अंतः कोण दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ गया बेटा 1 और 5, ऐसे ही आ जाएगा 2 और 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 और बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 3 और आ जाएगा 7, 4 और 8 आ जाएगा। बताइए, आया है बेटा समझ में? यस सर। अभी भी अगर किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। हाँ सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सभी बच्चे को आंसर करना है। यस चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक और दो कौन से कोण है ना, ये किस प्रकार के कोण दिए गए। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे कि दो जो रेखाएं हैं वो L और N है, और एक तिर्यक रेखा M दी हुई है, तिर्यक रेखा M दी हुई है। तो आपको बताना है 1 और 2 किस प्रकार के कोण हैं। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। कर दिया सर। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ध्यान से बेटा आंसर लगाना है सभी बच्चों को कि ये किस तरीके के कोण आपको दिए गए हैं। ठीक है, सारी कंडीशन आपको देखना है कि तिर्यक रेखा के एक ओर है, नहीं है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा बेटा, जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। 1 मिनट रुको सर।
किया होगा सर। ठीक है, यस अभी सर। अभी पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। अब बेटा ये बताएंगे, कुछ बच्चे बेटा ए और बी ऑप्शन लगा रहे हैं, कुछ बच्चे ए और बी ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा वो बच्चे बताएंगे जो ए और बी ऑप्शन लगा रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है कि अंतःकोण और बाह्य कोण क्या होते हैं? अंतःकोण और बाह्य कोण क्या होते हैं, ये आपको पता नहीं है बेटा? क्या होते हैं अंतःकोण? अंतःकोण का मतलब तो ये होते हैं ना, अंदर वाले कोण, सारे के सारे अंदर वाले कोण होंगे, उनको अंतःकोण बोला जाएगा। बेटा एक ही बार दीपांशु टाइप करना है, ज्यादा बार टाइप नहीं करना है। बाह्य कोण की बात करते हैं तो ये बाहर वाली साइड के जो कोण होते हैं इनको बाह्य कोण बोलते हैं। तो यहां कहां से आपको ये दोनों के दोनों बाह्य कोण और दोनों के दोनों अंतःकोण दिख रहे हैं? दिख रहे हैं बेटा, ये दोनों के दोनों अंतःकोण हैं। क्या ये और ये दोनों अंतःकोण दिख रहे हैं क्या आपको? नो सर। नो सर। बेटा एक बाह्य कोण दिया हुआ है, एक अंतःकोण दिया हुआ है, तो कैसे आप लगा सकते हैं अंतःकोण बाह्य कोण? अगर दोनों के दोनों दिए जाते कि दोनों बाह्य कोण दिए हुए हैं या दोनों ही अंतःकोण दिए हुए हैं, तभी तो आप अंतःकोण या बाह्य कोण लगाएंगे। सिंपल इतना आपको बताया गया है कि आपको क्या करना है, एक तिर्यक रेखा देखनी है। इस तिर्यक रेखा में एक तो शीर्ष अलग अलग होगा, तो वो तो शीर्ष तो अलग अलग दिया गया है। दूसरा आपको क्या देखना है यहाँ पर कि संगत कोण देखना है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में संगत कोण होता है। ठीक है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए हैं। ठीक है, एक ऊपर बना हुआ है यानी कि बाहर की साइड बना हुआ है, एक अंदर की साइड बना हुआ है। आया है अभी समझ में? तो यहाँ यस पर भी सर। ये दो रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। इस तिर्यक रेखा में ये वाला जो कोण दिया हुआ है और ये वाला कोण अगर दिया हुआ है तो ये संगत कोण है ना? एक बाहर की साइड है, एक अंदर की साइड है, और तिर्यक रेखा के एक ही साइड में इक्वल बने हुए हैं, राइट साइड में बने हुए हैं। चलिए, आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। यस सर। तो इतना बेटा ध्यान देना है बस आपको कि संगत कोण क्या होते हैं। ये होते हैं बेटा संगत कोण, संगत कोण नहीं भूल जाना है, ये आगे भी आएगा, तो इसलिए याद रखना है बेटा इसको कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बेटा संगत कोण होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बात करूंगा, ये कोण और ये कोण आपस में संगत कोण होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये वाले कोण की बात करी, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। ऐसे ही बेटा ये कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। बताइए क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म की पहचान कीजिए। चलिए सभी बच्चे बेटा पोल में करेंगे उत्तर। सभी बच्चों को आंसर करना है, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोण। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना बेटा, क्या बोला गया है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, अभी तक आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे आंसर। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे।
सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं बेटा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। अभी भी बेटा कुछ बच्चे रह गए हैं, वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो आपको तो बताना है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने। तो यहां पर तिर्यक रेखा बेटा ये है, ठीक है, ये तिर्यक रेखा है। तो इस तिर्यक रेखा के एक ओर बने, या तो राइट में या लेफ्ट में, और वो भी अंतः कोण। तो अंतः कोण तो बेटा 4 ही कोण होंगे मेरे पास ये। अब इनमें से भी वो वाले कोण देखने हैं जो एक ही ओर बने हैं। तो वो बने हैं मेरे पास 1 और 5। ठीक है, 1 और 5, 2 और 6। इसका 1 और 5 और 2 और 6। ठीक है, ये कोण बने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। 2 4 तो नहीं बन रहा है, 4 8 भी नहीं बन रहा है, 2 6, हाँ 2 6 बन रहा है। तो सी आंसर है बेटा। वेरी गुड, तो सी हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, Yes, तो sir. आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे अगले टॉपिक पर, वो है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन थर्ड। तिर्यक रेखा से निर्मित कोण थर्ड। अब थर्ड प्रकार के जो कोण है वो हम देखेंगे। तो यहां पर दिया हुआ है क्या, एकांतर अंतः कोण युग्म, और दूसरा दिया है एकांतर बाह्य कोण युग्म, है ना। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहां पर बात कर रहे हैं एकांतर अंतः कोण। क्या होते हैं एकांतर अंतः कोण? हमेशा युग्म में होंगे बेटा। फिर से वही कि 2 और 3 आपस में क्या होंगे, युग्म में होंगे। अब देखो होते क्या है, एकांतर अंतः कोण, कोण हमेशा युग्म में होते हैं। तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म एकांतर कोण कहलाता है ना। तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म एकांतर अंतः कोण होता है यदि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों कोणों के शीर्ष कैसे होने चाहिए बेटा, अलग होने चाहिए। उसके बाद दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत और बने हों, है ना। दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत। देखो बेटा, एक कोण यहाँ पर बना है, एक कोण यहाँ पर, यानी एक राइट में बनेगा और एक लेफ्ट में बनेगा। ठीक है, दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत, ये तिर्यक रेखा एक लेफ्ट में एक राइट में। उसके बाद दोनों कोण दो रेखाओं के मध्य स्थित हो। तो ये जो दोनों कोण है बेटा वो कैसे होने चाहिए, दो रेखाओं के मध्य में। मतलब ये जो दो रेखाएं आपको दी हैं इनके बीच में होना चाहिए। बताइए, आया है समझ में? एक बार बता दो सर। फिर से देख लेंगे एक बार कि तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म एकांतर अंतःकोण होता है यदि। एकांतर अंतःकोण कब होगा, जब दोनों का शीर्ष अलग होगा। तो यहाँ पर तो शीर्ष अलग है ना। दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत बने हो। देखो दोनों कोण विपरीत में भी बन रहे हैं, एक लेफ्ट में बन रहा है, एक राइट में बन रहा है। दोनों कोण दो रेखाओं में मध्य स्थित हो। तो ये जो दोनों कोण है, देखो ये दोनों कोण दिख रहे हैं बेटा। तो इनका जो कोण होगा वो कितना होगा बेटा, यहाँ पर कोण 2 और 8, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3 और 5। ठीक है, 3 और 5। तो ये कैसे कोण है बेटा, एकांतर अंतः कोण है। अंतः कोण का मतलब क्या होगा, अंदर वाले। और एकांतर का मतलब होता है, एकांतर का मतलब होता है एक तो होगा लेफ्ट में, एक होगा राइट में।
आया है बेटा समझ में? चलिए तो देख लेते हैं बेटा अभी। तो जैसे यहाँ पर Yes, बात sir. कर रहे हैं 2 और 8, है ना, एकांतर अंतःकोण। सर यस, सर होमवर्क भेज देना क्लास खत्म होते ही, फिर फोन नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा। तो एकांतर अंतःकोण की बात कर रहे हैं। एकांतर अंतःकोण क्या होंगे? 2 और 8 होंगे यहाँ पर। 2 और 8, और यहाँ पर होंगे 3 और 5। ठीक है, ये है एकांतर अंतःकोण। आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो एकांतर अंतःकोण 2 और 8, 2 और 8, 3 और 5। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। माइक ऑन है बेटा, माइक बंद कर लेंगे। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया यहाँ पर, ए बी सी और डी। बताओ एकांतर अंतःकोण। ADBC। एकांतर अंतःकोण बताना है, एकांतर अंतःकोण। BC AD। ए डी, वेरी गुड। तो एक तो आ गया ए डी, और दूसरा आ गया बेटा बी। CB। ठीक है, ये हमारे पास कैसे कोण होंगे? एकांतर अंतःकोण होंगे। क्या क्लियर है बेटा सबको ये? सर ऐसे ही Yes, मैं, sir. अगर मैं पूछता हूं क्या ये एकांतर अंतःकोण है? Yes sir। यस सर। यस, ये एकांतर अंतःकोण है। सर क्वेश्चन भेज दो। आया है बेटा समझ में? यस सर। Yes sir। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। सर ऐसे ही मैं बात करूं अगर कि ये 2 रेखाएं और ये तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा, तो बताइए क्या ये दोनों एकांतर अंतःकोण है? Yes sir। Yes, sir. सर ऐसे ही बताएंगे क्या ये एकांतर अंतःकोण है? Yes sir। Yes, sir. तो ये भी कैसे होंगे बेटा? एकांतर अंतःकोण होंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। एकांतर अंतःकोणों के लिए जड़ आकार को इस प्रकार याद रखिए। तो जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वहां पर जड़ बन जाता है। देखो ये बना हुआ जड़। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी देखो जड़ बना हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या बना हुआ है? जड़ बना हुआ है। ठीक है, तो इन जड़ के अंदर की साइड में कोण बन रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, तो ये जड़ बन रहा है, ये जड़ बन रहा है, ये जड़ बन रहा है। अभी आ जाते हैं बेटा आगे। अब यहाँ पर बात करेंगे एकांतर बाह्य कोण की। ठीक है, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण को भी ऐसे ही देखना है आपको कि तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म एकांतर बाह्य कोण एक साथ। होता है यदि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हों। देखो दोनों कोणों के शीर्ष अलग है। दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत बने हो। देखो विपरीत बने, एक लेफ्ट में एक राइट में। दोनों कोण दो रेखाओं के बाहर की ओर हो। देखो ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा है ये हमारे पास, है ना। ये वाली क्या है बेटा? तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक साइड में तो बना हुआ है ये वाला कोण, दूसरी साइड में बना है ये कोण। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? एकांतर बाह्य कोण। क्यों? क्योंकि ये बाहर की साइड बने हैं दोनों। दोनों के दोनों जो कोण है वो बाहर की साइड बने। तो यहां पर आ जाएगा बेटा एकांतर बताइए आया है समझ में बेटा ये सभी बच्चों को? Yes sir। Yes, sir. तो एकांतर, यहाँ पर आप सभी जितने भी कोण एकांतर बाह्य कोण बने हैं वो बताएंगे कि कौन कौन से हैं।
कितने एकांतर बाह्य कोण आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? बताइए कौन कौन से हैं बेटा? 4 6 1 7। 4 6 और 1 7। वेरी गुड। तो ये हमारे पास एकांतर बाह्य कोण है। बेटा देखो नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जैसे बाह्य की बात कर रहे हैं तो बेटा बाहर वाले कोण में से ही होगा, है ना। बाहर की बात कर रहे हैं तो बाहर वाले कोण में से होगा, अंतः की बात करेंगे तो अंदर वालों में से कुछ होगा। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा क्या आ रहा है? ये हमारे पास 1 7 और 4 और 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? बाह्य कोण है। बाह्य कोण भी जड़ बनाते हैं, लेकिन उनके जो कोण होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, उनके जो कोण होंगे वो बाहर की तरफ होंगे। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर, क्वेश्चन भेज दो। तो आ जाते हैं। अब जल्दी से इसको एक बार समरी देख लेते हैं इसकी और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ एकांतर अंतः कोण की बात कर रहे हैं तो अंदर वाले ही कोण होंगे बेटा। अंदर वाले में से 4 कोण में से कोई कोण होंगे। यस तो सर। अंदर में हमें क्या देखना है? एक तो तिर्यक रेखा के लेफ्ट में होना चाहिए था, तिर्यक रेखा के लेफ्ट में, एक राइट में। तो देखो ये लेफ्ट में दिया हुआ है, ये राइट में दिया हुआ है, यानी कि 8 और 2। 3 5 2 8। 3 और 5। वेरी गुड, 3 और 5। एक ऊपर होना चाहिए, एक नीचे। ऐसे ही यहाँ पर बताएंगे बाह्य कोण, तो बाहर की साइड बने रहे ये दोनों कोण। 1 और 7 4 और 6। 4 6 1 7। वेरी गुड, 4 6 1 7। क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। चलिए, तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो मैंने यहीं पर पूछा आपसे कि ये बताएंगे कि ये दोनों कोण कैसे कोण है, किस तरीके के कोण है बेटा ये? सर भैया अंतः कोण सर। अंतः कोण यानी कि कौन से? एकांतर अंतः कोण। एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण है सर। और ऐसे ही मैं अगर बात कर देता हूं यहाँ पर कि मैंने एकांतर बाह्य कोण की बात करी, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा या नहीं? हाँ सर। ये तो होगा ना। यस सर। इनको क्या बोलेंगे? इनको क्या बोलेंगे? एकांतर बाह्य कोण। यस सर। तो ऐसे बेटा आपको याद रखना है। आ गया बेटा समझ में सबको? चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर बताएंगे 2 और 3 कौन से कोण हैं। 2 और 3 कौन से कोण है ये आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन। पोल भेज दो सर। चलिए, पोल आ गया है बेटा, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। आप सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे भेज आंसर। दिया सर। कर दिया सर। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। कर दिया सर। ठीक है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, सी सर। सी चलिए तो चेक कर लेते हैं बेटा। अभी चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है, जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा आपको दिख रहा है कि 3 और 2, एक लेफ्ट में बन रहा है, एक राइट में बन रहा है, एक लेफ्ट में बन रहा है और एक राइट में।
तो ये कोण कैसे होंगे बेटा, एकांतर होंगे, अंदर बने हुए हैं तो इसलिए एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण होंगे बेटा, यानी सी ऑप्शन है बेटा से। ठीक है, सभी बच्चों ने सही किया बेटा, 100% सभी का सही था जिन भी बच्चों ने उत्तर किया। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, दिए गए चित्र में एकांतर अंतः कोण युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको देखना है एकांतर अंतः कोण युग्म कौन सा होगा। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। तो कुछ ही सेकंड में आपके पास पोल आ जाएगा बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर पोल भेज दो। आ गया बेटा पोल, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। कर दिया सर सबसे पहले। कर दिया सर। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। कर दिया बाकी सर। बच्चे भी आंसर करेंगे। ओके सर। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करना है। अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बेटा कैमरा बंद रखेंगे है ना दीपांशु। लास्ट 5 सेकंड है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। दीपांशु कैमरा बंद रखेंगे बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक सर है, डी। पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ आपको एकांतर अंतः कोण देखना है। तो एकांतर अंतः कोण क्या होंगे बेटा, यहाँ पर एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो मैंने एक लेफ्ट ये वाला ले लिया और राइट में ये रहा बेटा कोण। ठीक है, तो 5 और 4 है ना, 4 और 5 आ गया बेटा यहाँ पर। तो और दूसरा जो कोण आया है वो आया है 3 और 6। ठीक है बेटा, एक ही बार टाइप करेंगे है ना, बार बार टाइप करते हैं तो स्क्रीन नहीं दिखाई देता है। रिमूव कर दो सर इसको। रिमूव कर दो हमारा सर जो आंसर आ रहा है वो क्या आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। सर मेरा ठीक था। वेरी गुड, तो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। 1 और 8 कौन से कोण है। 1 और 8 बताना है कि कौन से तरीके के कोण हैं आपके पास। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन। सर पोल भेज दो। हाँ बेटा, कुछ ही सेकंड में पोल आ जाएगा आपके पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए पोल आ गया है बेटा, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। कर दिया सर। कर दिया सर सबसे पहला लग रहा है। कर दिया Very सर। ना करें। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। कर दिया सर। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास कैसे होंगे, एकांतर बाह्य कोण।
क्योंकि बाहर की साइड बने हुए हैं दोनों कोण, और एक लेफ्ट में बना हुआ है, एक राइट में बना हुआ है। तो ये कोण कैसे होंगे बेटा? ये होंगे एकांतर बाह्य कोण। जो क्लास बंद होते ही। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? डी आंसर आ रहा है। ठीक डी था आंसर आ रहा है हमारा। समझ में आया है सभी बच्चों? यस सर। चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर? अभी तक हमने पढ़ा है यहाँ पर क्या? एकांतर अंतः कोण, जो कि हमारे पास क्या होते हैं? ये कोण होते हैं बेटा, एकांतर अंतः कोण होते हैं ये वाले कोण। ठीक है, ये दोनों कोण कैसे होंगे बेटा? एकांतर अंतः कोण। बाह्य कोण की बात करते हैं तो बेटा ये होते हैं हमारे पास बाह्य कोण। ठीक है, ये हमारे पास होंगे बाह्य कोण। चलिए, अब आ जाते हैं बेटा आगे। अब देखेंगे अब क्या दिया हुआ है। ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, है ना, कि समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर समझ लेंगे कि आपके पास ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं, और इन दो रेखाओं से ये एक तिर्यक रेखा मैंने खींच दी है। ये एक तिर्यक रेखा मैंने खींची। ठीक है, ये तिर्यक रेखा। तो यहां पर आप सभी बच्चों को पता है कि संगत कोण आपने पढ़े हैं, कि संगत कोण क्या होते हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं संगत कोण, एक ही ओर बनते हैं। ठीक है, एक बाहर की साइड बनता है, एक अंदर की साइड में बनता है। जैसे मैं इन दोनों कोणों की अगर बात करूंगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों बेटा संगत कोण है। यस या नो बताइए कि ये दोनों ओके संगत सर। कोण है या नहीं? सर तो ये Yes, कोण sir. एक, Yes, sir. ये कोण दो, मैंने कहा कि ये Yes, sir. एक कोण और एक कोण ये आपस में कैसे हैं? संगत कोण है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ इस वाले कोण की और इस वाले कोण की, तो ये दोनों कोण आपस में संगत कोण होंगे, ये दोनों कोण आपस में संगत कोण होंगे, 3 और 4। तो ये हम राइट में बात कर रहे हैं कि राइट में जो संगत कोण है वो ये है बेटा हमारे पास। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूँ लेफ्ट में, कि लेफ्ट में हमारे पास जो कोण आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, कि मैंने ले लिया ये वाला कोण इस कोण के संगत कोण होगा। ठीक है, इस कोण के संगत होगा। मैंने ए बोल दिया इसको, इसको बी, तो कोण ए कोण बी के संगत है। ऐसे ही कोण सी कोण डी के संगत होगा। बताइए, आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर चलिए, Yes, अगर sir. समझ में आया बेटा तो ये बताएंगे कि मैंने यहाँ पर दो रेखाएं बनाई और एक इसके ऊपर तिर्यक रेखा मैंने बना दी। ये तिर्यक रेखा बना दी मैंने। इस तिर्यक रेखा में क्या करना है बेटा आपको, कि आपको बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि संगत कोण क्या होंगे, है ना, लेफ्ट में और राइट में। चलिए, राइट में बताएंगे सबसे पहले संगत कोण क्या क्या है यहाँ पर। B और H. डी और एच, चलिए वेरी गुड। और बताएंगे? सर बी एफ। बी एफ, वेरी गुड। बी और एफ आ गया। और बताएंगे राइट लेफ्ट में बताएंगे आपकी बात? सर ए जी ए सी ई। ए, जी, ए और ई आएगा बेटा। ए हाँ, A, E, C, G. सी और जी, जी। सी और जी। E और G. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा? संगत कोण है। आया है समझ में सभी बच्चों को? Yes, sir. अब ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो समांतर रेखाओं की। अभी तक तो हमने ये कोई भी दो रेखाएं खींची, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है? दोनों की दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए। दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए। अगर दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, अगर दोनों रेखाएं समांतर होती हैं कि L और M, यदि L समांतर है M के, यदि L समांतर है M के, तो इनके जो संगत कोण होते हैं, यहाँ पर जो संगत कोण बनेंगे, कोण 1 और कोण 2, वो आपस में बराबर होंगे। आपस में कैसे होंगे बेटा? बराबर होंगे। अगर ये समांतर रेखाएं हैं तभी हम इन दोनों संगत कोणों को बराबर बोलेंगे। आ गया बेटा समझ में? यस सर। यस सर। ऐसे ही मैंने बोला एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में बराबर होंगे। कब? जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी।
जब ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। ऐसे ही लेफ्ट में अगर मैं बात करूंगा कि ये L समांतर है M के, और यहां पर मैंने कोण ले लिया A और यहां पर कोण है B, तो ये दोनों कोण आपस में संगत कोण है। A और B आपस में कैसे कोण है बेटा, संगत कोण है। इसी तरीके से मैं बात करूंगा यहाँ पर C और यहाँ पर बात करूंगा D की, तो C और D आपस में संगत कोण होंगे। बताइए, क्लियर है बेटा सबको? Yes. चलिए, तो अगर क्लियर है तो बताइए कि ये दोनों रेखाएं आपस में Yes, समांतर है। sir. यदि L समांतर है M के और ये आपके पास दी है एक तिर्यक रेखा, तो ये कोण अगर 120 डिग्री है तो ये वाला कोण बताइए क्या होगा? सर ये भी 120 डिग्री होगा। 120 होगा ये सर। भी 120 डिग्री होगा। वेरी गुड, क्योंकि दोनों संगत कोण है और संगत कोण है तो बेटा होगा। कोण आपस में बराबर होंगे। आ गया बेटा समझ में? Yes, sir. क्लास बैक होते ही होमवर्क भेज देना। हाँ बेटा, ऐसे ही मैंने बोला x और y आपस में कैसे है, समांतर है। और ये आपके पास एक तिर्यक रेखा दी है, तिर्यक रेखा। मैंने बोला कि ये कोण अगर आपके पास दिया हुआ है 75 डिग्री, तो ये कोण बताइए क्या होगा? बताइए बेटा क्या होगा ये कोण? भी 75 होगा। ये भी 75 है। 75 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं, संगत कोण है, दोनों संगत कोण है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं कि यहाँ पर मैंने आपके बार बोला ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं और ये है बेटा तिर्यक रेखा। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये कोण आपको दे दिया गया है, ये कोण आपको दे दिया गया है 95 डिग्री, तो आप ये कोण बताइए कितना होगा? 95 डिग्री। 55 डिग्री। तो ये भी 95 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि आपके पास दो रेखाएं हैं बेटा समांतर, और ये है तिर्यक रेखा, ये दोनों समांतर और ये दोनों तिर्यक रेखा, ये वाला कोण दिया हुआ है 105 डिग्री, तो ये वाला कोण बताइए 105 डिग्री होगा। बेटा। ध्यान से देखिए क्या संगत कोण है, पहले तो ये देखिए आप, बहुत सारे संगत कौन है सर? ये संगत कोण है ही नहीं, संगत कोण है ही नहीं। ये 105 है, ये तो 105 हो सकता है, ये वाला कोण, ये होगा बेटा 105 डिग्री, ठीक है। अगर ये 105 डिग्री है तो ये भी 105 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि जब भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यस सर। ये दो रेखाएं हैं आपके पास, एक ये रेखा और एक ये रेखा प्रतिच्छेद हो रही है, आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। आ गया बेटा समझ में? यस सर। चलिए तो बेटा, होमवर्क तो भेज दो अभी please। हाँ, अभी एक काम करते हैं कि क्लास को हम यहीं पर ओवर कर लेते हैं।